लॉरेंस बिश्नोई कौन है? 31 इयर्स का लड़का जो पूरे हिंदुस्तान में दहशत मचा कर रखा है, जिसके हाई प्रोफाइल केसेस में रिसेंटली आया है नाम मशहूर पॉलिटिशियन इंडिया का जिसका नाम है बाबा सिद्दीकी, और इससे पहले एक बहुत ही मशहूर पंजाबी सिंगर जिसका नाम है सिद्धू मूसेवाला। दोनों को मौत के घाट उतारा गया है लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्डर्स की तरफ से। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, क्या है उसकी दुश्मनी सलमान खान के साथ, और क्या रीसेंट बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई है क्या इसमें लॉरेंस बिश्नोई का कोई कनेक्शन है सलमान खान को लेकर। देखते हैं डिटेल में। लॉरेंस बिश्नोई ये 31 इयर्स का गैंगस्टर की पैदाइश हुई है धातरन वाली विलेज, पंजाब फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। बताया जाता है कि बहुत ही वेल ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली से वो आता है, और इस बंदे के साथ इसने अपनी कम्युनिटी का भी नाम काफी लाइमलाइट में लाया है जिसका नाम है बिश्नोई कम्युनिटी, और इसके रूट्स फैले हैं राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में। बताया जाता है कि बिश्नोई की स्कूलिंग 12वीं क्लास तक कंप्लीट होने के बाद उसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था उसके हायर एजुकेशन के लिए, और वहां पर उसको एनरोल किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी DAV कॉलेज में। और देखते ही ये बहुत जल्द स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, और एक ही साल के अंदर वो बन गया प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी 2011 से लेके 12 तक। लेकिन देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे केसेस है जहां पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के बाद जो पॉलिटिकल विंग जो होता है उसके बाद कई सारे लोग या तो पढ़ लिख कर या अपनी लीडरशिप क्वालिटी से वो आगे जाकर या पॉलिटिशियंस बनते हैं या बहुत बड़े लीडर्स बनते हैं या क्राइम में वो उतर जाते हैं। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का हाल लास्ट वाला ऑप्शन रहा, और बताया गया कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में उतरना शुरू हुआ। उसका पहला चार्ज, उसके ऊपर जो पुलिस का चार्ज पड़ रहा था वो था 2010 में, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर में। और उसके बाद बताया जाता है कि इसकी लिस्ट बढ़ना शुरू हुई, जहां पर सिर्फ अटेम्प्ट हत्या करने की नहीं बल्कि एब्डक्शन, पैसा निकलवाना, धमकी देना, अगवा करना, इन चीजों में उसका काम और क्राइम एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गया। और देखते ही देखते उसके ऊपर इतने सारे केसेस पड़े कि उसको साबरमती सेंट्रल जेल उसके अंदर उसको डाला गया। लेकिन बताया जाता है कि वो बिहाइंड द बार्स रहते हुए अब और खुलकर वो अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को कैरी आउट कर रहा है। जैसा दाऊद इब्राहिम के स्टोरी में भी मैंने बताया था कि उसका भी राइज टू पावर काफी आसान नहीं था, बल्कि हर नए डॉन को जब वो उभरता है तो उसको एग्जिस्टिंग राइवल्स बहुत ज्यादा क्लैश करते हैं। यहाँ पर भी लॉरेंस बिश्नोई का ऐसे ही एक सेम केस है जहां पर क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में उसका राइज टू पावर आसान नहीं था, बल्कि कई सारे फैक्शंस जो दूसरे थे राइवल्स के, उससे इसका झगड़ना, लड़ना, मारना, तोड़ना ये काफी राइज पर रहा। और बिश्नो और लॉरेंस की एक खासियत रही इसके गैंग का जो ऑपरेशन है, रिवेंज की जो हत्या होती है ये बहुत ज्यादा देखा गया इसके फील्ड में, और इनके एक्टिविटीज अब स्टार्ट हो गए थे टारगेट करना हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। बड़े लोगों को टारगेट करने से अगर वो सक्सेसफुल उनका काम रहा तो उनका नाम भी उतनी तेजी से बढ़ता है। और यहाँ पर आता है बिश्नोई के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट जिसका नाम है रॉकी, जिसका असल नाम था जसविंदर सिंह। ये एक गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन था पंजाब का, और रॉकी ने बहुत ज्यादा मदद की लॉरेंस बिश्नोई को उसके एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देते हुए। और उसके एक्टिविटीज अब कई शहर में बढ़ना शुरू हो गए थे। लेकिन हर ऐसे गैंगस्टर का देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं एक बहुत बेरहमी से अंत होता है, खत्म होता है। यहाँ पर भी रॉकी का भी बहुत बुरी तरह वो पॉलिटिक्स में स्टेप इन होने के बाद उसकी हत्या की गई थी मई 2020 में हिमाचल प्रदेश में उनके राइवल गैंगस्टर जयपुल भल्लार की तरफ से। अभी फिलहाल बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व्ड है कई सारे क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑपरेशंस में, स्पेशली ड्रग की ट्रैफिकिंग में। और रिसेंट नाम लॉरेंस बिश्नोई का काफी लाइमलाइट में आया जब उसने इंडिया का बहुत ही मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया था, और उसकी हत्या बहुत ही बेरहमी से की थी। इसकी हत्या 2022 में बहुत बेरहमी से की गई थी, और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया गया। बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग का एसोसिएट गोल्डी बरार ने इस हत्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी, और उसने क्लेम किया कि सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मरवाया गया उनकी गैंग की तरफ से, बिश्नोई गैंग के तरफ से, क्योंकि ये भी एक रिवेंज का हत्या था उनके खुद के यूथ लीडर विकी की हत्या के लिए। और यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला इतना हाई प्रोफाइल सिंगर को जब इन्होंने टारगेट किया और उसको खत्म कर दिया, यहाँ से लाइमलाइट में काफी मशहूर हो गया लॉरेंस बिश्नोई का नाम। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि लॉरेंस बिश्नोई तो ऑलरेडी वो जेल में है, अब यहाँ पर एक और नाम है जिसको टारगेट करके लॉरेंस ने अपना पूरी तरह नाम हर घर में स्टैंप कर चुका है एज द राइजिंग डॉन ऑफ इंडिया, और वो है बॉलीवुड का सुपरस्टार सलमान खान को टारगेट करते हुए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने रिसेंटली सलमान खान को भी मरवा देने का थ्रेट दिया है। और इसके पीछे रीजन दिया गया
कि सलमान खान ने 1998 में ब्लैक बक को मारा था, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि 1998 में सलमान खान की एक मूवी राजस्थान में शूट हो रही थी और उसमें एक ब्रेक के दौरान बताया जाता है कि सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और कई सारे एक्टर्स जो है वो पूरे एक जीप में थे और वहाँ पर एक ब्लैक बक, एक एंडेंजर्ड एक स्पीशीज़ है, एक जानवर है, उसको इन्होंने मारकर ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी बहुत मानती है, बहुत रिस्पेक्ट और वैल्यू करती है ऐसे जानवरों को। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, उस वक्त वो 5 साल का था जब 1998 में ये हादसा हुआ था। उस वक्त से बिश्नोई कम्युनिटी को एक ग्रज सलमान खान के खिलाफ, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का ही था, लेकिन सिंस वो बिश्नोई कम्युनिटी में ही बढ़ते रहा, ये चीज़ के बारे में जैसा उसको पता चला उसको भी खून सवार हो गया और ओपनली यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स की तरफ से धमकियाँ ओपनली आना शुरू हुई सलमान खान को, कहते हुए कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा इस ब्लैक बक के केस में जो 1998 में हुआ था तो वो उसको ख़त्म कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि वाकई में सीरियसली उन्होंने एक अटेम्प्ट किया रिसेंटली अप्रैल 2024 में, जहां पर मल्टीपल गोलियां मारी गई थी सलमान खान के मुंबई के रेजिडेंस पर और इस पर मुंबई पुलिस ने 2 मेंबर्स को पकड़ा था गोलियां चलाते हुए, जिनका लिंक हुआ लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से। और उन 2 लोगों में से एक का नाम था अनुज थापन। अब यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ यही हुई कि अनुज थापन को जेल में डाला गया था, वो 2 मेंबर्स को डाला गया था जिनमें से एक अनुज थापन था, वो 2 लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद देखा जा सकता है कि सलमान खान, एकनाथ शिंदे जो करंट चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, उससे सलमान खान ने मुलाकात की और कुछ दिन के बाद न्यूज आई कि अनुज थापन ने खुद की अपनी जान ले ली जेल के अंदर। ये सुसाइड, क्या वाकई सुसाइड था या आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये डॉट्स कनेक्ट करते हुए। लेकिन आप ये नाम याद रखिए अनुज थापन, क्योंकि आगे जाकर बाबा सिद्दीकी के केस में भी यही नाम आपको वापस लाया जाता है। लेकिन इससे एक चीज पता चल गई थी कि लॉरेंस के लोग, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई तो साबरमती जेल में है, तो हाकम वो अपना नेटवर्क, अपना गैंग कैसे वो ऑपरेट कर रहा है जेल में रहते हुए। बताया जाता है कि बिश्नोई अपना क्रिमिनल एम्पायर जेल के सलाखों के पीछे से सुकून से कर रहा है, मोबाइल फोन्स के जरिए या एसोसिएट्स के जरिए। मोबाइल फोन्स बताया जा रहा है कि उसको स्मगल करके दिया जा रहा है सीक्रेटली। अब इसमें कौन से अथॉरिटीज इन्वॉल्व है नहीं है ये आप क्लियरली समझ जा सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार कोई भी जेल के पीछे रहते अगर कोई हरकत कर रहा है तो उस पर और सिक्योरिटी टाइट होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये कंटिन्यू होते ही जा रहा है और आप बेहतर समझ सकते हैं कि उसको तो एक पुश दिया जा रहा है यहाँ पर कोई हाई पॉलिटिकल रैंकिंग लोगों की तरफ से। अब यहाँ पर फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों उसके बारे में अब चर्चा फिर शुरू हो चुकी है। रिसेंटली महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस एमएलए जिसका नाम है बाबा सिद्दीकी, उसकी हत्या की गई और उसके बाद एक फेसबुक पर पोस्ट आया लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर की तरफ से, ये कहते हुए कि बाबा सिद्दीकी का इसलिए हत्या किया गया क्योंकि वो सलमान खान का बहुत ही करीबी दोस्त है और ये एक रिवेंज का हत्या है उसी आदमी के लिए जिसको जेल में डाला गया था सलमान खान के घर पे फायरिंग करते वक्त, जो पकड़ा गया, जिसका नाम है अनुज थापन, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत जल्द न्यूज में ये बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर ने लिंक किया बाबा सिद्दीकी को एज सलमान खान का दोस्त और इसलिए बाबा सिद्दीकी को मरवा गया एज अ वार्निंग सलमान खान को, ये कहते कि वो माफी मांगे ब्लैक बक के केस में। लेकिन अगर आप देखेंगे हो सकता है कि ये एक सेटअप है बस जबरदस्ती का डाइवर्ट करने के लिए टॉपिक यहाँ वहाँ सलमान खान के ऊपर। हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी को अलग मकसद से मारा गया लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हुए या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स को यूज करते हुए, और हो सकता है कि एक्चुअल टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए सलमान खान का लिंक बताकर उसको एक नया एंगल दिया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी ये लोग एक प्रोजेक्ट में एसोसिएट होकर थे जिसका नाम है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट, SRA प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में बताया गया कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे खिलाफ वहां के स्लम के रीडेवलपमेंट से। तो एक रिपोर्ट ये भी पुलिस बता रही है कि ये लोग इस प्रोजेक्ट को वहां के बिल्डर्स को रोक रहे थे। उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसमें वहां के स्लम के लोगों को बराबरी का उनका हिस्सा या अच्छे घरों को नहीं मिलेंगे, ऐसा रीज़न वो देकर इस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं आपके रियल एस्टेट का जो कारोबार होता है, रीडेवलपमेंट, ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट्स ये होते हैं। और इसमें अगर किसी का काम आगे नहीं बढ़ रहा है तो सामने की पार्टी भी काफ़ी गुस्से में आकर कोई और तोड़ निकालेगी अपना इस कारोबार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये कोई मामूली रकम का काम नहीं होता है बल्कि कई हजार करोड़ का काम होता है। और यहाँ पर पुलिस भी यही लिंक कर रही है
कि क्या यहाँ पर जो बिल्डर्स थे उनको रोक लगाने पर क्या उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मदद लिया बाबा सिद्दीकी को खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें लिंक हो सकती है। एक है कि वो स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वो और उनका बेटा रोक रहे थे, और दूसरा यहाँ पर कि वो एसोसिएटेड बहुत करीबी दोस्त थे सलमान खान के, जिससे ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी पीक पर चल रही है। अब आप इसको बेहतर समझ जा सकते हैं कि क्या वाकई ये एक ब्लैक बक को मारने के लिए बाबा सिद्दीकी को मरवाया गया सलमान खान से लिंकअप करते, या ये कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को रोक टोक नहीं होना बोलकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल किया गया एक स्टोरी बनाकर कि वो ब्लैक बक से रिलेटेड है। तो एनीवे, कमिंग बैक, लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी है, और फिलहाल ऐसा देखा जा सकता है कि हो सकता है कि डी कंपनी इनके सब हटने से एक वॉइड क्रिएट हो चुका है आज के दौर में, और शायद पॉलिटिशियंस को एक नया आदमी चाहिए अपने काले करतूत को आगे बढ़ाने के लिए, किसी गैंगस्टर के शोल्डर्स के ऊपर डालकर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए धमकी या हत्या के जरिए। और यहाँ पर शायद लॉरेंस बिश्नोई का पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब और कमेंट करिए आपको और कौन से नए टॉपिक्स पर, दूसरे टॉपिक्स पर मेरे इन वीडियोस में देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर इसको लाइक कीजिए। जब तक इंशाल्लाह मिलता हूं मैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।